की हाल चाल मेरे चीतो? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सब बेहतरीन तरीके से पढ़े होंगे गाइस। आज की क्लास में वी हैव टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमने रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन में हमने कर लिया पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। अब हम लोगों ने करना है टाइप्स ऑफ कैपिटल। कितने तरीके की कैपिटल होती है पार्टनर्स की? कितने तरीके की होती है याद है आपको? दो तरीके की कैपिटल होती है पार्टनर्स के पास बेटा। प्लीज लुक एट द बोर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, फिर हम इसका क्वेश्चन करेंगे। दो तरीके की कैपिटल हो सकती है बेटा, या तो पार्टनर की कैपिटल होती है फिक्स्ड कैपिटल या फिर होती है मेरे बच्चों फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। प्लीज लुक एट द बोर्ड एंड अंडरस्टैंड। देर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। मतलब जब पार्टनर्स डीड बनाते हैं, जब पार्टनर्स बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले दे हैव टू डिसाइड, जैसे उन्हें ये डिसाइड करना होता है कौन कितने पैसे लेकर आएगा, कौन हमारा कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रखेगा, किसको कितनी सैलरी मिलेगी, किसको कितना इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, जैसे सारी बातें पहले ही डिस्कस की जाती हैं, उसी तरीके से ये भी डिस्कस किया जाता है कि हम कैपिटल फिक्स्ड रखेंगे या हम कैपिटल फ्लक्चुएटिंग रखेंगे। समझ आ रही है बात? तो पार्टनर्स के पास दो ऑप्शंस होते हैं, आइदर टू कीप देयर कैपिटल फिक्स्ड और टू कीप देयर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ध्यान से समझिएगा। हम कहते हैं कि ये चेयर हमारी फिक्स्ड है। फिक्स्ड का मतलब क्या होता है? विच कैन नॉट मूव, यही मतलब होता है। फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग का कुछ ऐसा ही मतलब होता है मेरे बच्चों। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है कि पार्टनर्स की कैपिटल विल रिमेन सेम ईयर आफ्टर ईयर। मतलब पार्टनर्स की कैपिटल क्या रहती है? सेम रहती है हर साल। तो दैट इज फिक्स्ड कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं लाइट आ रही है जा रही है, एकदम से डिम आ रही है, फिर एकदम से वोल्टेज बढ़ रही है, तो हम कहते हैं लाइट क्या हो रही है? फ्लक्चुएट कर रही है। बोलिए यस और नो। इसी तरीके से पार्टनर्स की फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब होता है व्हेन द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स कीप ऑन चेंजिंग एवरी ईयर। जब पार्टनर्स की कैपिटल सेम रहेगी, फिक्स्ड रहेगी, बदलेगी नहीं, तो ऐसी कैपिटल को बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। और जब कैपिटल हर साल बदल जाएगी, पहले दिन कुछ और होगी, आखिरी दिन कुछ और हो जाएगी, ऐसी कैपिटल को बोला जाएगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब मैं प्रॉपर डेफिनेशन बताती हूं आपको फिक्स्ड की। फिक्स्ड कैपिटल रेफर्स टू व्हेन कैपिटल विल रिमेन सेम ईयर आफ्टर ईयर अनलेस। अनलेस मतलब सिर्फ दो सिचुएशन होती है जिसमें हमारी कैपिटल बदल सकती है। सॉरी। हमेशा पार्टनर्स की कैपिटल विल रिमेन सेम, जिन्होंने इन्वेस्ट किया है उतनी ही रहेगी। फिक्स्ड की बात कर रहे हैं। सिर्फ दो सिचुएशन में बदल सकती है बच्चों। पहली सिचुएशन व्हेन एडिशनल कैपिटल हैज बीन ब्रॉट बाय पार्टनर, मतलब नई कैपिटल ले आए पार्टनर, या कैपिटल हैज बीन परमानेंटली विड्रॉन बाय द पार्टनर। फिक्स्ड कैपिटल हमेशा सेम रहेगी, सिर्फ दो सिचुएशन में चेंज हो सकती है। वो दो सिचुएशन कौन सी हैं? पहली सिचुएशन है एडिशनल कैपिटल, मतलब पार्टनर घर से और पैसा ले आए, और दूसरी है कैपिटल विड्रॉन। क्या है बच्चे? कैपिटल विड्रॉन। तो हमारी दो सिचुएशन है, एक है एडिशनल कैपिटल, दूसरी है कैपिटल विड्रॉन। वैसे हमारी कैपिटल हमेशा सेम रहेगी। तो अगर मैं फिक्स कैपिटल की डेफिनेशन की बात करूं तो फिक्स कैपिटल का मतलब होता है व्हेन द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स विल रिमेन सेम ईयर आफ्टर ईयर अनलेस एडिशनल कैपिटल हैज बीन ब्रॉट बाय द पार्टनर और कैपिटल हैज बीन परमानेंटली विड्रॉन बाय द पार्टनर। तो बेटा दो शब्द है, एक है एडिशनल कैपिटल, एक है कैपिटल परमानेंट विड्रॉल बोल सकते हो आप। सुनना मेरी बात, क्या बोल सकते हो? परमानेंट विड्रॉल। और परमानेंट विड्रॉल को मेरे बच्चों एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। क्या है मेरे बच्चों? ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। ड्रॉइंग्स भी दो तरीके की होती है, पहले मैं आपको बता दूं फिर इस पे वापस आते हैं। ड्रॉइंग्स मेरे बच्चों दो तरीके की होती है, मतलब अब आप रेगुलर और इरेगुलर मत बोलने लग जाना, वो तरीका है ड्रॉइंग्स निकालने का। बट पार्टनर जो ड्रॉइंग्स निकाल सकता है वो दो तरीके से होती है। एक होती है मेरे बच्चों ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट और एक होती है ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। कौन कौन सी बोल रही हूं मैं? ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट
और एक है मेरे बच्चों आउट ऑफ कैपिटल। दोनों का मतलब समझना। सबसे पहले ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है जब पार्टनर अपनी कैपिटल ही निकाल के ले जाता है। जब पार्टनर अपनी कैपिटल ही निकाल के लेके चला जाता है। जैसे मान लो ए ने पैसे लगाए 5 लाख रुपीस, ए ने कितनी कैपिटल लगाई 5 लाख, और अब वो उसमें से 40,000 रुपए बिजनेस में से कैपिटल ही निकाल के लेके जा रहा है। तो इसका मतलब ये है ये 40,000 ए विल नॉट ब्रिंग बैक, ही विल नॉट ब्रिंग इट बैक। वो पैसा वो परमानेंटली निकाल के लेके जा रहा है, वो पैसा वो वापस लेके आने वाला नहीं है। समझ आ रही है बात? तो अब उसकी कैपिटल कितनी रह जाएगी 4,60,000। समझ आया या नहीं? ये है हमारी कैसी ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, जो परमानेंटली निकाल के ले गया, जो वो वापस लेकर आने वाला नहीं है। दूसरी होती है आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है वो जो वो नॉर्मली निकाल के लेके जाता है और कुछ टाइम बाद विद इंटरेस्ट ले भी आएगा वापस। समझ में आ रही है? मतलब जो ड्राइंग्स वो निकाल के लेके जाएगा और उस पर उसे क्या लाना पड़ेगा, ब्याज। तो आउट ऑफ प्रॉफिट इज वो ड्राइंग्स जो निकालता है वो देखता ही नहीं है कि प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा, वो पैसे निकाल लेता है जरूरत पड़ती है। जैसे यार डे टू डे अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो अपने घर चलाने के लिए तो पैसे चाहिए ना, बच्चों की फीस है, पेट्रोल का खर्चा है, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, तो जो वो हर महीने पैसा निकाल लेगा दैट इज ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। जिस पर वो क्या लेकर आता है मेरे बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो आप लोगों ने कल निकालना भी सीखा था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो जो मेरी आउट ऑफ प्रॉफिट होती है उस पर हम क्या कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और जो आउट ऑफ प्रॉफिट, जो मेरी आउट ऑफ कैपिटल होती है उस पर क्या कैलकुलेट होता है, उस पर होता है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसे आपने एक क्वेश्चन मेरे साथ किया था कि एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, दोनों की कैपिटल थी 5 लाख और 3 लाख, दोनों एक पर्टिकुलर दिन डिसाइड करते हैं कि हमारी कैपिटल हो जाएगी 4 लाख। तो जिसकी 5 लाख थी उसने 1 लाख रुपए क्या कर लिए, विड्रीव। जिसकी 5 लाख थी उसने 1 लाख क्या कर लिया, विड्रीव। जब उसने 1 लाख विड्रीव कर लिया तो वो कैसा माना गया, आउट ऑफ कैपिटल। आउट ऑफ कैपिटल का एक और नाम होता है परमानेंट विड्रॉल। क्या नाम होता है गाइस, परमानेंट विड्रॉल। दोनों में अगर मैं मेजरली डिफरेंस बताऊं तो ये है, ये वाला पैसा कभी भी वापस नहीं आएगा, बिजनेस में से निकाल के ले गया, ये वाला पैसा वापस आएगा विद ब्याज। तो इस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट होता है और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हम माइनस कर देते हैं। हमने कहा था ना जितने दिन जितना पैसा यूज किया उतने दिन का क्या निकाल लो, ब्याज निकाल लो। तो ये पैसा वो माइनस करके हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर हुआ, समझ आया सभी को? तो अब मैं वापस आती हूँ, कैपिटल कितने तरीके की होती है, 2 तरीके की। कौन कौन सी, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड कैपिटल मतलब वो कैपिटल विच रिमेन सेम ईयर आफ्टर ईयर अनलेस या तो और पैसा आ जाए या पैसा परमानेंटली चला जाए। समझ आ रही है? तो वो हो गया फिक्स्ड कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कौन सी होती है गाइस, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है जो हमारी हर साल चेंज होगी, वो कैपिटल जो हमारी हर साल चेंज हो जाएगी। क्यों बेटा, कुछ हो या ना हो हर साल प्रॉफिट या लॉस तो होगा, कुछ हो या ना हो बिजनेस में हर साल प्रॉफिट या लॉस तो होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ जाएगी, अगर लॉस होगा तो कैपिटल घट जाएगी। तो ये दोनों डिफरेंस होता है फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग का। कोई दिक्कत तो नहीं? फिक्स्ड कैपिटल में हमेशा गाइस 2 अकाउंट्स बनते हैं। कितने अकाउंट्स बनते हैं मेरे बच्चों, 2। पहला बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहला क्या बनेगा मेरे बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और दूसरा क्या बनेगा मेरे बच्चों, पार्टनर्स करंट अकाउंट। कितने बनेंगे, 2 अकाउंट बनते हैं। कौन कौन से, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट। फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक अकाउंट बनता है, ओनली 1 अकाउंट, और उसका नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या नाम होता है मेरे बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट प्लीज ये वाला कैपिटल और ये वाला कैपिटल दोनों में डिफरेंस है, दोनों सेम नहीं है, सिर्फ नाम ही सेम है, बट ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होना। अगर आपने ये सीख लिया तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। समझ आ रही है बात? तो अब हम फटाफट से सीखने जा रहे हैं फिक्स्ड कैपिटल के दोनों अकाउंट्स। फिक्स्ड कैपिटल में कितने अकाउंट्स बनेंगे गाइस, 2। कौन कौन से, एक पार्टनर्स कैपिटल
और दूसरा करंट अकाउंट। गाइज ये सीखिए, ये देखिए कैसे बनेगा। ये हमारे दो अकाउंट्स बनेंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल, एक पार्टनर्स करंट। मान लो हमने क्वेश्चन में लिया कि हमारे दो ही पार्टनर हैं, एक ए और एक बी। कितने पार्टनर्स हैं गाइस? दो पार्टनर्स हैं, ए और बी। और हम ये क्या सीख रहे हैं? हम उनका कैपिटल अकाउंट बनाना सीख रहे हैं। चलो करंट बाद में बताऊंगी, पहले आ जाओ ए और बी। अब मुझे आप लोगों को पढ़ाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप खुद मुझे सिखा देंगे। याद दिला रही हूं, वैसे भी क्या था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या है मेरे बच्चों? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा वाला सीख रहे हैं हम? फिक्स्ड वाला। तो मैं यहां ब्रैकेट में लिख के दिखा देती हूं, ये कौन सा है? फिक्स्ड वाला। फिक्स्ड के केस में कितने अकाउंट्स बनते हैं? दो। कौन कौन से? कैपिटल और करंट। तो ऊपर तो मैं कैपिटल सिखाऊंगी और नीचे में पहले कैपिटल सिखा दूं, उसके बाद आप लोगों को सिखाऊंगी पार्टनर्स का करंट अकाउंट कैसे बनता है। मैंने स्पेस छोड़ दिया है, सीखेंगे। गाइस फिक्स्ड कैपिटल क्या है? द कैपिटल विच रिमेन्स सेम ईयर आफ्टर ईयर अनलेस एडिशनल कैपिटल हैज बीन ब्रॉट बाय पार्टनर और कैपिटल हैज बीन परमानेंटली विड्रॉल। यही है कि और पैसा आ जाए या पुराना पैसा निकल जाए, वो हमारे लिए क्या है? कौन सी कैपिटल है वो? फिक्स्ड। कोई दिक्कत तो नहीं। अब अभी बताया हमेशा कैपिटल सेम रहेगी, सिर्फ कितनी सिचुएशन में चेंज होगी? कौन कौन सी? या तो और आ जाए या ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल निकाल के ले जाए। आ रही है बात समझ में? दो ही है ना, या तो और ले आए या फिर निकाल के ले जाए। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 4 ट्रांजैक्शंस जाएंगी। कितनी ट्रांजैक्शंस जाएंगी? 4। कैपिटल अकाउंट में फिक्स्ड के केस में सिर्फ कितनी ट्रांजैक्शंस जाएंगी? 4। याद रखनी है। कौन कौन सी? सबसे पहली ओपनिंग कैपिटल, दूसरी क्लोजिंग कैपिटल मतलब साल के पहले दिन की कैपिटल, साल के आखिरी दिन की कैपिटल। और 2 चीजें बताई मैंने जिससे कैपिटल चेंज होगी सौम्य। कौन कौन सी? एक साल के पहले दिन की कैपिटल, एक साल के आखिरी दिन की कैपिटल, और 2 ट्रांजैक्शन बताई जिससे हमारी कैपिटल फ्लक्चुएट मतलब चेंज हो जाती है। इस केस में या तो कैपिटल विड्रीव कर ली परमानेंटली मतलब ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, या फिर लेके आ गया मतलब एडिशनल कैपिटल। यही 4 ट्रांजैक्शन जाएंगी इस फिक्स्ड के केस में। फिक्स्ड के केस में कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कितनी ट्रांजैक्शन जा सकती हैं? 4। कौन कौन सी? ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। इसके अलावा जितनी भी ट्रांजैक्शन है पार्टनर और फर्म के बीच में, वो सारी की सारी जाएंगी दूसरे बचे हुए अकाउंट में, जो कि कौन सा है? करंट अकाउंट। समझ आ रही है बात? तो फिक्स्ड कैपिटल के केस में वी विल बी प्रिपेयरिंग 2 अकाउंट्स, कैपिटल एंड करंट। कैपिटल में सिर्फ कितनी ट्रांजैक्शन जाएंगी दिशा? ओनली 4 ट्रांजैक्शंस। अब यू कैन टेल मी, आपको मैंने चश्मा पढ़ाया हुआ है अकाउंटिंग का, उसमें मैंने क्या पढ़ाया हुआ है याद करो। इस तरीके से आपने पढ़ा हुआ है LIC, लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। बेटा प्लीज टेल मी कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। बढ़ेगा तो और घटेगा तो करेक्ट, ये रूल लगा देना है बस। बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। मुझे बताओ कैपिटल का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। तो जो ओपनिंग कैपिटल है वो कौन सी साइड लिखी जाएगी? क्रेडिट साइड। वेरी नाइस। यहां पर लिख दिया जाएगा मेरे बच्चों बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए का भी और बी का भी। ये मैंने क्या लिखा है? ओपनिंग बैलेंस। समझ आया या नहीं? क्रेडिट में क्यों लिखा, सबको क्लियर है? अब आई लास्क, एडिशनल कैपिटल कौन सी साइड जानी चाहिए? वेरी गुड, क्योंकि एडिशनल कैपिटल विल इंक्रीज माय कैपिटल। अगर और पैसे ले आया, क्वेश्चन में लिखा है ए और पैसे ले आया, तो अगर ए और पैसे ले आया तो उससे उसकी कैपिटल क्या होगी? बढ़ेगी, कम हो जाएगी? बढ़ेगी। अगर बढ़ेगी तो यहां पे क्या हो जाना चाहिए? बाय बैंक के नाम से हम लिख देंगे उनकी एडिशनल कैपिटल। ये हमने क्या लिखा मेरे बच्चों? एडिशनल, जो और ले आया। अगर उसने परमानेंटली विड्रीव कर ली, या जिसे हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल,
तो वो क्या हो जाएगा, कैपिटल को कम कर देगा, इसलिए वो कहाँ लिख दिया जाएगा, डेबिट में, टू बैंक के नाम से। ये हमारी कौन सी आई है मेरे बच्चों, ये हमारी आई है ड्रॉइंग्स, वो भी कौन सी, आउट ऑफ कैपिटल, जिसे आप परमानेंट विड्रॉल भी बोलते हो, जो परमानेंटली बिजनेस में से निकाल ली जाएगी, जो कभी भी वो वापस लेके आने वाला नहीं है। समझ आया सभी को? जैसे ही आप ये तीन चीजें यहां पर डालेंगे, आपकी यहां पर आ जाएगी गाइस क्या, बैलेंसिंग फिगर्स। क्या आ जाएगी यहां पर मेरे बच्चों, बैलेंसिंग फिगर, जिसे आप बोलेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। एक्चुअल में ये क्या है, दिस इज माय क्लोजिंग बैलेंसेस, और ये अकाउंट हो जाएगा क्लोज। तो फिक्स्ड कैपिटल के केस में कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 4 ट्रांजैक्शंस जाती है, कौन कौन सी, ओपनिंग, क्लोजिंग, एडिशनल और परमानेंट विड्रॉल। इसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, कौन सी और ट्रांजैक्शंस होती हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर सैलरी लेके जा सकता है, पार्टनर का कमीशन हो सकता है, ये सारी ट्रांजैक्शंस कहाँ जाती है, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। कहाँ जाएंगी ये, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में, जिसे हम अभी समझने वाले हैं। पहले मुझे ये बताओ, फिक्स्ड के केस में कैपिटल अकाउंट में कितनी ट्रांजैक्शन जाएंगी, बताओ कितनी ट्रांजैक्शन जाएंगी, सिर्फ 4। कौन सी 4, ये हमने सीख ली, ओपनिंग, क्लोजिंग, एडिशनल और ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। बेटे अगर क्वेश्चन में सिर्फ ड्रॉइंग्स लिखा हो, उसके आगे ये ना लिखा हो कि वो आउट ऑफ कैपिटल है या आउट ऑफ प्रॉफिट, तो आप उसे हमेशा आउट ऑफ प्रॉफिट मानोगे और उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लगाओगे। पर क्वेश्चन में अगर वो स्पेशली कह दे ड्रॉइंग्स परमानेंटली या ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, तो ऐसे केस में आपके लिए वो कौन सी ड्रॉइंग्स है, परमानेंट ड्रॉइंग्स है, परमानेंट विड्रॉल है, जो कि आप कहाँ लिखोगे, फिक्स्ड के कैपिटल अकाउंट में। समझ आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब आप देखिए गजब की बात कि चाहे मैं कैपिटल अकाउंट बनाऊं, चाहे मैं करंट अकाउंट बनाऊं, दोनों का फॉर्मेट सेम है। 2 पार्टनर्स हैं तो 2 बन गए, अगर तीसरा पार्टनर आ जाएगा तो यहां पे तीसरे का भी बन जाएगा, अगर 4 हो जाएंगे तो 4 बन जाएंगे। आपको मैक्स टू मैक्स 4 पार्टनर्स मिल जाते हैं गाइस, समझ आ रही है? मैक्स टू मैक्स कितने मिल जाते हैं, 4, उससे ज़्यादा नहीं मिलते क्वेश्चन में। ज़्यादातर वैसे 3 पार्टनर्स मिलते हैं, उनमें से एक रिटायर हो जाता है या एक नया एडमिट हो जाता है, 2 होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। करंट अकाउंट रूल वही है जो कैपिटल का है, बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट, रूल वही है, रूल में कोई फर्क नहीं है। फॉर्मेट बिल्कुल वही है, ये हमारा डेबिट, ये हमारा क्रेडिट। 2 पार्टनर्स के नाम थे ए और बी, और ये पर्टिकुलर्स। फॉर्मेट में देयर इज नो चेंज, बट अंदर की बात में कुछ नयापन है। यहाँ से 1 नंबर का MCQ बहुत बार आता है, इसलिए प्लीज़ फोकस। अब जो मैं अगले 5 मिनट आपको बात बोलने जा रही हूँ उस पर ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ से MCQ आता है, अभी नहीं आएगा तो CUET में आएगा। ठीक है जी, चलिए आइए देखिएगा गाइज, ये पार्टनर्स कैपिटल, ये पार्टनर्स करंट। अब क्या किया जाएगा, यहां पर पहले मुझे बताओ, क्या ये बैलेंसिंग फिगर मैंने इधर लिखी, क्या ये इधर आ सकती थी? कैपिटल अकाउंट में फिक्स्ड के केस में कभी भी बैलेंसिंग फिगर इस साइड नहीं आ सकती। रीजन, यार जितना पैसा लगा रखा है मैक्सिमम उतना निकाल सकते हो, या तो ये 0 हो सकती है, नेगेटिव थोड़ी हो सकती है, क्योंकि हमारी 4 ही ट्रांजैक्शन जा रही हैं। कौन कौन सी, एडिशनल, परमानेंट विड्रॉल, ओपनिंग, क्लोजिंग। तो मैक्सिमम आप उतना ही तो निकाल सकते हो जितना आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। बोलिए यस और नो। भाई जितना, मान लो ए ने 1 लाख रुपए लगा रखे हैं और 1 लाख में फिर 10,000 और ले आया, तो मैक्सिमम वो बिजनेस में से कितना निकाल के लेके जा सकता है, परमानेंट विड्रॉल 1,10,000। क्या कभी भी उससे ज्यादा निकाल सकता है वो? नहीं। तो ये हमारा मैक्सिमम उतना निकल सकता है जितना हमारे पास यहाँ वैल्यू है। तो या तो बैलेंसिंग फिगर इधर आएगी या ये 0 आएगी। समझ आई बात?
कभी भी कैपिटल हमारी नेगेटिव नहीं होगी। फिक्स्ड के केस में कह रही हूं मैं। इसका मतलब ये कभी भी कौन सा बैलेंस नहीं आएगा, डेबिट बैलेंस कभी भी नहीं आएगा। समझ आया? और ये जो बैलेंसिंग फिगर आती है कौन सा बैलेंस होता है, मैंने सिखा रखा है आप लोगों को, ये कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। क्यों? क्योंकि ये क्रेडिट में से बचकर आया हुआ होता है। याद है आप लोगों को? चलिए अब आते हैं करंट अकाउंट में। अब करंट अकाउंट का पैटर्न क्या है? करंट अकाउंट में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बोलेगा मेरे बच्चों, आपको ऐसे बोलेगा कि करंट अकाउंट के बैलेंसेस हैं, ए का 10,000 क्रेडिट, बी का 4,000 डेबिट। लुक एट द बोर्ड एवरीबडी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन बोलेगा ए का 10,000 क्रेडिट और बी का 4,000 डेबिट। इसका मतलब करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। पर मैंने फिक्स्ड के केस में कैपिटल अकाउंट का सिर्फ कौन सा बैलेंस बताया तुम्हें, क्रेडिट। कभी भी डेबिट नहीं हो सकता। जैसी मैं ये पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी आपको याद आ जाएगा कि क्यों ऐसा होता था। यहां से क्वेश्चन आता है, फिर मैं आपको बताऊंगी एमसीक्यू में कैसा क्वेश्चन बन के आपके सामने आएगा। यहां पर जब मैंने आपको बता ही दिया ए का क्रेडिट बैलेंस है, तो आप यहां लिख दोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना गाइस, 10,000। और यहां पे लिख दोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बी का कितना था, 4,000। क्योंकि बैलेंस कैन बी क्रेडिट, इट कैन बी डेबिट एज वेल। तो जिसका क्रेडिट है उसका क्रेडिट में लिख दिया, जिसका डेबिट है उसका डेबिट में लिख दिया। बट अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा ऐसा क्यों, ऊपर कह रही हो नहीं आ सकता, समझ आ गया, क्योंकि मैक्सिमम उतना पैसा निकाल सकता है जितना उसने लगाया है, वो हम समझ गए। पर यहां नेगेटिव क्यों हो रहा है अभी पता चल जाएगा। क्वेश्चन में आप मुझे जवाब देंगे। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी और आपको जवाब देना है। कैसे सोचना है सुनिएगा। बेटा कैपिटल कौन सा बैलेंस होता है जो हमें वापस करना है या हमें मिलना है? किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं? पहली बात फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ए ने बिजनेस में पैसा लगाया तो फर्म को क्या करना है, वो पैसा वापस करना है, लायबिलिटी है वो फर्म की। अब जो भी पैसा फर्म को देना होगा, जैसे मान लो ए का बैलेंस है 10,000, तो हम कहते हैं भाई साहब 10,000 का तो हमें देना ही देना है। अब जो भी चीज हमें इसे देनी होगी, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमें देना है या मिलना है? देना है, खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज माई एक्सपेंस, वो खर्चा है। जब वो खर्चा है तो हमें देना है। अब हम कहेंगे यार कैपिटल तो देनी है प्लस उस पर ब्याज और देना है। पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, वो कैपिटल को क्या करेगा, बढ़ाएगा। क्योंकि पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन जब हमें देना है तो हम कहेंगे यार कैपिटल तो देनी है प्लस इस पे सैलरी से सैलरी भी देनी है और कमीशन भी देना है। प्रॉफिट भी कैपिटल को बढ़ाता है। तो आपको इस तरीके से सोचना है कौन कौन सी चीज कैपिटल को बढ़ाएगी। तो जो चीज कैपिटल को बढ़ाएगी वो करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगी। रूल वही है, बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। और जो चीज हमारी कैपिटल को कम करती है वो हम कौन सी साइड बोलेंगे, डेबिट साइड। खेलें? सबसे पहला पॉइंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वेरी गुड, कहां जाएगा, क्रेडिट में। समझ आ रही है? क्यों? क्योंकि वो हमें देना है, हमें मतलब फर्म को। तो हम यहां पर अपनी लायबिलिटी बढ़ा देंगे बाय किस नाम से गाइस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर है सबको? पार्टनर की सैलरी और कमीशन, वेरी गुड, बाय पार्टनर्स। जैसे मान लो ए की है तो बाय एज सैलरी ए में चला जाएगा। अगर मान लो बी का कमीशन हो तो बाय बीज कमीशन और वो बी में वैल्यू चली जाएगी। समझ आया? ड्रॉइंग्स, वेरी गुड, ड्रॉइंग्स हमारी कैपिटल को कम करता है। पर कौन सी वाली? अगर आउट ऑफ कैपिटल थी तो वो तो कैपिटल अकाउंट में जाएगी। दूसरी कौन सी होती है, आउट ऑफ प्रॉफिट। तो यहां पर आ जाएगा टू ड्रॉइंग्स। और ये कौन सी वाली है चीतो, आउट ऑफ, कौन सी वाली है ये बोलो, करेक्ट, आउट ऑफ प्रॉफिट। क्लियर टू एवरीबॉडी? समझ आ रहा है सभी को या नहीं? डन? क्लियर है? अगला पॉइंट, डिविजिबल प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बढ़ता है, डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट कौन सा अकाउंट बताता है?
P&L एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाएगा, यहां पर किस नाम से जाएगा? बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रैक्टिकली ये क्या आया है? दोनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्लियर टू यू ऑल? समझ आया? लॉस, वेरी गुड। लॉस मेरी कैपिटल को कम करता है। क्या लॉस P&L एप्रोप्रिएशन में आता है या P&L से ही बट जाता है? वेल डन। क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तब बनाया जाएगा जब हमारे पास प्रॉफिट होगा, और अगर नहीं होगा तो हम एप्रोप्रिएशन ही नहीं देंगे। तो लॉस यहां पर डेबिट में लिखा जाएगा। कौन सा अकाउंट? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और क्या है ये? नेट लॉस। ए का ए में और बी का बी में। समझ आया या नहीं? क्लियर है सभी को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो याद रहेगा ये कैसे बना? पक्का आप लोग रट लेते हो कि जो चीज P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड थी, कल तुमने P&L एप्रोप्रिएशन पढ़ा था, याद है? कल आप लोगों ने P&L एप्रोप्रिएशन भी पढ़ा था इस तरीके से कि यहाँ पे चारों एप्रोप्रिएशन आ जाती है। कौन कौन सी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन। तो ये सारी की सारी चीजें आप इधर से इधर ऐसे रट लेते हो, इधर से इधर डाल दो। ये तरीका नहीं है वैसे, क्योंकि ऐसे तो यहां पर एक शब्द और आ सकता है, रिजर्व्स। पर इस चैप्टर में आप रिजर्व को इधर नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि रिजर्व्स हमने क्रिएट किया है, अभी बांटने के लिए नहीं रखा है। आपने बीएसटी में एक डिविडेंड डिसीजन पढ़ा है, उसमें वो कहता है कि जो आपका प्रॉफिट है वो आपको कितना तो रिटेन करना है, कितना बांटना है। कितना आप, जो भी आपका प्रॉफिट आया वो आप कितना तो रिटेन करोगे और कितना अपने शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो वो जो रिटेन है ना, वही है ये रिजर्व्स। समझ आ रही है? कि मान लो अगर 5 लाख का प्रॉफिट आया, उसमें से 2 लाख रुपए तुम उठा के रख रहे हो फ्यूचर के लिए, तो वो 2 लाख रुपए का रिजर्व है, 3 लाख रुपए का आप डिविडेंड दे रहे हो। समझ आ रही है बात या नहीं? क्लियर है? तो ये रिजर्व अभी इस वाले चैप्टर में नहीं बटता, बट अगर आप ऐसे रट रहे हो इधर से इधर और इधर से इधर, तो ऐसे कर लोगे फिर। क्लियर है सभी को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? पक्का क्लियर हो गया सबको? तो यहां पर हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन और डिविजिबल प्रॉफिट। एक और पॉइंट था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। हमें देना, हम मतलब फर्म, हमें देना है या हमें मिलना है? वेरी गुड। पार्टनर क्या कहेगा? अरे मेरे हिसाब में से काट ले, बोलो हाँ या ना। इसका मतलब उसकी कैपिटल बढ़ेगी, कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कहाँ आएगा गाइस? डेबिट में। समझ आया सभी को या नहीं? क्लियर टू यू ऑल पीपल? जैसे ही आप ये अकाउंट इस तरीके से बनाएंगे, या तो आपकी इधर बैलेंसिंग फिगर आएगी या फिर इधर भी आ सकती है। यहां बैलेंसिंग फिगर कैन बी डेबिट बैलेंस भी आ सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है। या तो इधर बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी या फिर इधर बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, और उसे हम बोल देंगे बैलेंस कैरी डाउन। इसका मतलब ये करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आया है। ये क्या आया है मेरे बच्चों? करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आया है। क्यों? यहां आपने बोला कि फिक्स्ड कैपिटल का सिर्फ क्रेडिट बैलेंस होता है, बट करंट अकाउंट का बैलेंस कैन बी क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस, दोनों हो सकता है। क्यों? अब दोनों अकाउंट्स आपके सामने है। ये मैंने बोला कि इट शुड हैव ऑलवेज अ कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। उसका रीजन मैंने दिया कि यहां मैक्सिमम उतना पैसा निकाल सकते हो जितना आपने लगाया है, उससे ज्यादा नहीं निकाल सकते। भाई यहां की फिगर कभी इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब इट विल ऑलवेज हैव अ, बोलो कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। बट इसका बैलेंस कैन बी डेबिट एंड क्रेडिट बोथ। बताओ, जवाब दो, क्यों? दोनों अकाउंट तुम्हारे सामने है।
करेक्ट जवाब आया मेरे पास ड्राइंग्स। और ये ड्राइंग्स क्या ऐसा है कि क्या इतना ही निकल सकती है, ऐसा बताया कभी भी? वो तो पार्टनर हर महीने, मान लो उसने फिक्स कर रखा है हर महीने मैं अपने घर के लिए 30,000 रुपीज लेके जाऊंगा, वो हर महीने 30,000 रुपीज निकाल के लेके चला जाता है, साल के लास्ट में पता चलेगा फायदा हुआ या वो तो लेके चला गया, तो उसका वो नेगेटिव बैलेंस फिर उसे घर से लेकर आना पड़ेगा वापस। या सब छोड़ो, इतना भयंकर लॉस हो गया कि आपका करंट अकाउंट का बैलेंस क्या हो सकता है? उल्टा, ऑपोजिट, डेबिट। तो ये दो रीजंस हैं जिनकी वजह से आपका करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है गाइस? एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कैन हैव A debit balance, B credit balance, C debit and credit both, D all of the above, या फिर ऐसे कह देता है कि मतलब none of these। क्या आएगा बताओ? फिक्स्ड के केस में कैपिटल बोला था मैंने, कैपिटल। फिक्स्ड के केस में कैपिटल बैलेंस का, कैपिटल अकाउंट का सिर्फ क्रेडिट बैलेंस होगा, पर वहीं अगर मैं कैपिटल की जगह वर्ड लिख दूं करंट, तो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी, उसमें फिर ऑल नहीं लिखा होगा, नन लिखा होगा। समझ आ रही है बात या नहीं? क्लियर है? पक्का? अच्छे से। दिस इज योर पार्टनर्स का कौन सा अकाउंट? कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल के केस में दो अकाउंट्स बनते हैं, कैपिटल और करंट। कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, करंट का डेबिट क्रेडिट दोनों हो सकता है। अब हमें पढ़ना है गाइस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। कितने अकाउंट बनता है? सिर्फ एक। क्या नाम है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर ये वाला जो कैपिटल अकाउंट है इसमें और जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें फर्क है। आइए और समझिएगा। फ्लक्चुएटिंग के केस में हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं? आइए गाइस, प्लीज लुक एट द बोर्ड एवरीबॉडी। हमारे पार्टनर्स हैं दो, कौन कौन से? ए और बी। कितने पार्टनर्स हैं हमारे? दो पार्टनर्स हैं, ए और बी। और ए और बी का यहाँ पर आप फॉर्मेट वही है, चाहे करंट अकाउंट का हो चाहे कैपिटल अकाउंट का हो, फॉर्मेट वही है, सिर्फ हमारा नाम बदल जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट द पॉइंट इज मेरे बच्चों, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा ये कौन सा वाला है? फ्लक्चुएटिंग वाला। अच्छा एक बात और, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता तो हमेशा हमारी कौन सी कैपिटल होती है? फ्लक्चुएटिंग। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता तो हमेशा कौन सी कैपिटल होगी? फ्लक्चुएटिंग। समझ आ रही है बात? तो बात आती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग के केस में। अब कैसे बनेगा ध्यान से देखिएगा। रूल वही, कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। अब आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और आप जवाब देते चले जाएंगे, लास्ट में हम सम अप करेंगे इसके बारे में। पहले क्वेश्चन आंसर्स खेलते हैं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, मैं ये मान रही हूं कि इसमें क्रेडिट बैलेंस ही है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट आ जाएगा। इसमें इधर भी आ सकता है बैलेंस मेरे बच्चों, पर आपको बहुत रेयरेस्ट ही मिला है कि किसी क्वेश्चन में आपको पार्टनर की कैपिटल नेगेटिव दे दी हो। समझ आ रही है? बट आपने पढ़ा है, अच्छा डिसोल्यूशन में तो पढ़ ही चुके हो कि वो डेफिसिट भी आ जाता है बंदे का, है ना, मतलब उसे घर से लेकर आना पड़ता है। तो बैलेंस बीडी इधर या इधर कहीं भी होगा। यूजुअली 99% हमारा इसी साइड होता है, क्योंकि हमारा कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब अगला आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में जाएगा, बिल्कुल सही बात, क्योंकि हमें वो देना है। पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, क्रेडिट बाय पार्टनर्स सैलरी या फिर कमीशन। अच्छा जी, हमारा आता है ड्राइंग्स। अब आपके दिमाग में आना चाहिए मैडम कौन सी ड्राइंग्स, कैपिटल वाली या प्रॉफिट वाली? बेटा दोनों में से कोई सी भी हो, दोनों ही, क्योंकि एक ही अकाउंट है, दोनों ही डेबिट में चली जाएंगी। समझ आ रही है बात?
दोनों ही डेबिट में चली जाती है। टू ड्रॉइंग्स, ये तो कौन सी वाली हो गई मेरे बच्चों, आउट ऑफ प्रॉफिट, और यहीं पर आउट ऑफ कैपिटल वाली भी चली जाएगी टू बैंक के नाम से, ये कौन सी हो गई, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। सिर्फ फिक्स्ड के केस में चक्कर है कि अगर मेरी आउट ऑफ कैपिटल है तो वो कैपिटल में, अगर आउट ऑफ प्रॉफिट है तो वो करंट में, अगर कुछ नहीं लिखा तो हमेशा वो आउट ऑफ प्रॉफिट मानकर करंट में ही डाली जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, वेरी गुड, डेबिट। अच्छा जी, इसके अलावा गाइस प्रॉफिट, प्रॉफिट कौन सा, नेट प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट, वेरी गुड, कौन सी साइड जाएगा बोलो, क्रेडिट साइड, यहां पर चला जाएगा बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्या है मेरे चीतो मेरे बाल को, दिस इज माय डिविजिबल प्रॉफिट। क्लियर टू यू ऑल पीपल, समझ आ रहा है सभी को अच्छे से। मैम, मैंने कहा हाँ जी मैम, ये तो आप यही नहीं बता रही, यही नहीं हो रहा। अबे यही तो बात है, मैंने क्या कही थी कि फिक्स्ड पढ़ लोगे तो फ्लक्चुएटिंग ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। तो यहां पर आता है नेट लॉस, लॉस विल डिक्रीज माय कैपिटल, तो यहां पर किस नाम से आ जाएगा, टू पी एंड एल अकाउंट, और वो क्या है चीतो, नेट लॉस। कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को। जैसे ही आप ये सारी चीजें यहां पर डालेंगे, बिश्नोई जी समझ आ रहा है बेटा जी, जैसे ही आप यहां पर ये सारी चीजें डालेंगे आपकी क्या आ जाएगी मेरे बच्चों, आपकी आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर। क्या आ जाएगी बच्चों, बैलेंसिंग फिगर। वो इधर भी आ सकती है और वो इधर भी आ सकती है, बट 99.9% चैप्टर्स में और कॉन्सेप्ट्स में आपकी इधर बैलेंसिंग फिगर आती है। आपने इतने सारे चैप्टर्स कर लिए, एडमिशन, रिटायरमेंट सब कर लिया, आपको पता है हम यहाँ बैलेंस बीडी लिखते हैं, बैलेंस शीट यहाँ बैलेंसिंग फिगर आती है। रीजन बीइंग क्योंकि हम यही मानते हैं कि भाई साहब कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, बट जरूरी नहीं है कि हमेशा इधर आए, इधर भी आ सकता है एज पर कॉन्सेप्ट। क्यों, ये पहली बात तो क्या आया, ये आया बैलेंस कैरीड डाउन। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, एक मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है। आपका जवाब होगा इट कैन बी क्रेडिट और डेबिट बोथ, 1 मार्क्स के लिए। अब आप कहोगे मैडम पर आप तो क्रेडिट ही बताती क्योंकि कैपिटल हमारी लायबिलिटी होती है, क्रेडिट ही होता है, बट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस किसी पार्टनर का डेफिसिट भी आ सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस, समझ आ रही है बात सभी को। तो यहां पर पॉइंट आता है कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का हमेशा कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट या क्रेडिट, दोनों हो सकते हैं। अगर हमारा कैपिटल अकाउंट कौन सा वाला होगा, फिक्स्ड, तो उसका हमेशा कौन सा होगा, क्रेडिट। और करंट अकाउंट का बैलेंस कैसा हो सकता है, डेबिट और क्रेडिट दोनों। तो जो मेन बात है समझने वाली वो ये है मेरे बच्चों कि हमारा प्रैक्टिकली देखा जाए तो फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। सिर्फ फिक्स्ड के केस में सारी ट्रांजैक्शन को मैंने कितने उसमें बांट दिया, 2 में बांट दिया, एक कैपिटल में और एक करंट में। और फ्लक्चुएटिंग के केस में दोनों को ही मर्ज करके हमने क्या कर दिया, एक अकाउंट प्रेजेंट कर दिया। आई बात समझ में सभी को या नहीं, इज दैट क्लियर टू यू ऑल पीपल और नॉट, पक्का अच्छे से। अब एग्जाम में 6 मार्क्स में या तो आपका आ सकता है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन प्लस कैपिटल, या पी एंड एल अप्रोप्रिएशन प्लस करंट अकाउंट, या सिर्फ और सिर्फ आपसे कैपिटल अकाउंट भी वो बोल सकता है। आपसे सारी बातें बता देगा कि नेट प्रॉफिट इतना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ये, सब कुछ वो बता देगा, और आपसे कहेगा प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर। तो आपको कैपिटल अकाउंट बनाकर दिखाना होगा। एक बात हमेशा याद रखना, जो मैंने बच्चों के देखे जो वो भूल जाते हैं गाइज, उन्हें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो क्वेश्चन में देख के याद रहता है लिखना, पर वो ये ड्राइंग्स की फिगर को भूल जाते हैं। बहुत बार मैंने ये देखा है, आप लोग पूरा पेपर कर लेते हो, पूरा अकाउंट बना लेते हो, बैलेंस ब्रॉट डाउन वगैरह सब लिख लेते हो, पर इस क्वेश्चन में अगर ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप ड्राइंग्स लिखना भूल जाते हो क्वेश्चन में। तो आप याद रखेंगे कि जब भी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा, क्या होगा गाइज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो हमेशा उसके साथ ड्राइंग्स होगा। भूलोगे नहीं कि अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, अगर आप ड्राइंग्स पे ब्याज दे रहे हो तो इसका मतलब क्वेश्चन में ड्राइंग्स भी तो होगी ब्याज देने के लिए।
आ रही है बात समझ में या नहीं भाई? अगर आपको ब्याज रिसीव हो रहा है, फर्म को अगर ब्याज मिल रहा है तो पहले ड्राइंग्स गई भी तो होंगी। तो इसीलिए जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा तो आपको हमेशा याद रखना है, दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ड्राइंग्स भी क्वेश्चन में है, और आप उसे भी कहां लिख के दिखाओगे? कैपिटल में डेबिट साइड लिखकर दिखाओगे। समझ आया या नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? अगर आपसे पूछा जाए पार्टनर्स की कैपिटल कौन सी होगी, जब कुछ भी नहीं मेंशन होगा तो पार्टनर्स की कैपिटल हमेशा कौन सी होगी? फ्लक्चुएटिंग। वेरी नाइस। ये बात पार्टनरशिप एक्ट में लिखी हुई है कि अगर आप नहीं बताते कि आपकी कैपिटल कौन सी है तो इट विल बी ऑलवेज फ्लक्चुएटिंग। बट अगर इफ यू वांट योर कैपिटल टू बी फिक्स्ड दैट यू हैव टू मेंशन इट इन द डीड, तो आपको उसे डीड में मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर टू यू ऑल पीपल और नॉट? समझ आया सभी को? क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन है 59 पेज नंबर 13, और आप लोग बेटा सीबीएसई 2025 का क्वेश्चन करा रही हूं मैं। जो जस्ट अभी बच्चे पेपर देके गए हैं उनके में ये 6 नंबर का क्वेश्चन था। 6 में नहीं था, सॉरी 3 में था। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2025 जस्ट जो अभी आपके सीनियर्स पेपर देकर गए हैं, आइए और करिएगा, कॉन्फिडेंस आएगा आपको। आपकी बुक में मैंने क्वेश्चन नंबर 59 के नाम से डाल रखा है, 59 नंबर है और पेज है 13। और कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम ऑनलाइन? सीबीएसई 2025 का। सीबीएसई 2025 3 मार्क्स वाले स्लॉट में आप लोगों को मिल जाएगा गाइज ऑनलाइन। आप अगर ढूंढेंगे क्वेश्चन को, अगर आप टाइप भी करते हैं गाइज अपने फोन पे तो आपको मिल जाएगा। ऑन 1 अप्रैल 2023 जैन एंड गुप्ता स्टार्टेड अ पार्टनरशिप, क्वेश्चन मिल जाएगा सबको। आप लोग बुक निकालिए और देखिए क्वेश्चन, और देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2023 को जैन एंड गुप्ता स्टार्टेड अ पार्टनरशिप विद फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कह दिया गाइस, फिक्स्ड। जैसे ही फिक्स्ड कह दिया आपको पेपर में सबसे पहले इस फिक्स्ड को बॉक्स में बंद करना है, ताकि आपके दिमाग को याद रहे फिक्स्ड मतलब एक अकाउंट नहीं बनेगा। कितने अकाउंट बनेंगे? 2। और डिविजिबल प्रॉफिट भी कौन से अकाउंट में जाएगा? कैपिटल या करंट? करंट। वेरी नाइस। और क्वेश्चन अगर फिक्स्ड नहीं बोलता तो हमेशा फ्लक्चुएटिंग होगा। चलिए, कह रहा है जैन एंड गुप्ता की फिक्स्ड कैपिटल दे दी 15 लाख एंड 12 लाख। कह रहा है दे डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 3:2। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है गाइस? 3:2। कह रहा है ऑन 1 जुलाई 2023, 1 जुलाई 2023 को जैन विड्रू 1 लाख फ्रॉम हिज कैपिटल। बेटा जैन विड्रू 1 लाख फ्रॉम हिज कैपिटल। अगर फ्रॉम हिज कैपिटल कह रहे थे तो ये ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है या ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट? ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है। वेरी नाइस। एंड गुप्ता इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल ऑफ रुपीज 2 लाख। और गुप्ता ने क्या करा? एडिशनल कैपिटल लेकर आए, कितनी? 2 लाख। आगे क्या कह रहा है प्लीज पढ़ेंगे। कह रहा है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना गिवन है गाइस? 10%। कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर जैन विड्रू, ये कौन सी ड्रॉइंग्स दे दी? हाँ, जब क्वेश्चन नहीं बताता तो हमेशा कौन सी है ये? आउट ऑफ प्रॉफिट। कह रहा है जैन ने विड्रू करे 50,000, गुप्ता ने विड्रू करे 60,000 फॉर देयर पर्सनल यूज। हमने कहा ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लगेगा 18% पर एनम। आगे कह रहा है आफ्टर प्रिपेयरिंग P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, 72,000 and 48,000 were credited to them respectively to their current accounts as their share of divisible profit। थैंक यू बोलो इस क्वेश्चन को, थैंक यू भैया। क्यों? क्वेश्चन ने डिविजिबल प्रॉफिट का शेयर निकाल के दे रखा है तुम्हें, क्योंकि ये 3 मार्क्स में था। अगर इसी क्वेश्चन को मुझे 6 मार्क्स में डालना हो तो ये लास्ट लाइन गायब कर देगा क्वेश्चन में से कि P&L अप्रोप्रिएशन में लास्ट में डिविजिबल प्रॉफिट 72 और 48 आया था। तो आपका काम बढ़ जाएगा। क्या काम बढ़ जाएगा? आपको पहले डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद शेयर निकालना पड़ेगा। तो ये फिर क्वेश्चन की वर्थ बढ़ जाएगी। पर क्योंकि ये 3 ही मार्क्स का क्वेश्चन था तो इसीलिए इसे क्या कर दिया गया? इसे इस तरीके से आपको बता दिया गया। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। करना क्या है यार? पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया। करना क्या है? प्रिपेयर, प्लीज रीड, प्रिपेयर
करंट अकाउंट्स ऑफ जैन एंड गुप्ता। आपको क्या बनाना है मेरे बच्चों? जैन और गुप्ता का सिर्फ करंट अकाउंट बनाना है। समझ आया क्वेश्चन क्या है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बताइए? सबसे पहले विल मेक द फॉर्मेट ऑफ जैन एंड गुप्ता के करंट अकाउंट का। हम ये बनाएंगे करंट अकाउंट का फॉर्मेट, जैन गुप्ता, जैन और गुप्ता, ये बना दिया हमने इनका फॉर्मेट। गाइस लुक एट द बोर्ड एवरीबॉडी। सबसे पहले जो बनाना है वो लिख कर दिखाइए। क्या बनाना है मेरे बच्चों? देखना, पार्टनर्स करंट अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, जिन्हें 100 मार्क्स लाने हैं हर चीज पे ध्यान दें। पर्टिकुलर्स, PART कुछ नहीं होता, पूरा लिखते हैं पर्टिकुलर्स। ये जैन और ये गुप्ता जी, ये पर्टिकुलर्स और ये जैन और ये गुप्ता। अब क्वेश्चन को मुझे बताओ, पूरा क्वेश्चन आप लोगों ने रीड किया, क्या इनका कोई बैलेंस दे रखा है? क्या करंट अकाउंट का बैलेंस पूरे क्वेश्चन में गिवन था? पर ये लाइन लिखी हुई है कि इन्होंने बिजनेस शुरू किया 15 लाख और 12 लाख से। क्या ये 15 लाख और 12 लाख यहाँ आएगा गाइस? वेरी गुड। ये कहाँ जाएगा? ये उनकी कैपिटल है और ये फिक्स्ड कैपिटल। अगर मुझे कैपिटल अकाउंट बनाना होता फिक्स्ड कैपिटल का तो ये उसमें जाता। समझ आ रही है बात या नहीं? ये हम बना क्या रहे हैं? क्या कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, करंट अकाउंट बना रहे हैं? करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट का बैलेंस अलग होगा। क्वेश्चन में उन्होंने शुरुआत ही करी है बिजनेस की, तो इसलिए करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं है। अगर ये चाहता तो ये हमें लिख के दे देता कि जैन और गुप्ता के करंट अकाउंट का बैलेंस है 20,000 और 25,000। अगर वो दे देता तो मैं यहाँ पे लिख देती, पर क्योंकि ओपनिंग फिगर गिवन नहीं है तो हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन कहीं भी गिवन नहीं है। अगर किसी के मन में आ रहा है 15 लाख और 12 लाख यहाँ लिख दो, तो गलत आ रहा है, क्योंकि 15 लाख और 12 लाख कैपिटल है और आपने अभी पढ़ा फिक्स्ड के केस में जब दो अकाउंट बनते हैं तो कैपिटल का बैलेंस कैपिटल में जाता है। कैपिटल अकाउंट में 4 चीजें जाती हैं, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और परमानेंट विड्रॉल। याद आ गया सभी को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? वेरी नाइस। अब चलो आगे, क्या लिखा है प्लीज रीड, क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में लिखा है 15 लाख और 12 लाख से उन्होंने बिजनेस को शुरू किया था और फिर उनका 3:2 रेशो दे रखा है। कह रहा है 1 जुलाई 2023 को जैन ने 1 लाख रुपए फ्रॉम हिज कैपिटल निकाल लिया। क्या इसे मैं करंट अकाउंट में लिखूं? ये कौन सी ड्राइंग्स है? आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल। और आउट ऑफ कैपिटल वाली हमारी फिक्स्ड कैपिटल के केस में कौन से अकाउंट में जाती है? कैपिटल अकाउंट में। तो ये 1 लाख रुपए जो ये बता रहा है कि उसने कैपिटल में लगाए और गुप्ता ने और इंट्रोड्यूस कर दिए 2 लाख। गाइस ये इससे क्या फर्क पड़ेगा? मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कितना? 10%। क्या कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है बता सकते हो आप? क्या कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है जैन का? क्या डायरेक्टली कैलकुलेट हो सकता है 15 लाख का 10%? नहीं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने पूरी कहानी पर ओस रखी है। पहले दिन 15 लाख था, फिर 1 जुलाई को उसने क्या कर दिया? जैन ने 1 लाख रुपए निकाल लिए। तो यहां से मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्किंग नोट नंबर 1 बनाना पड़ेगा। किस चीज का? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। बोलो हाँ या ना। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में पहले किसका निकालेंगे? बोलिए जैन का। आपने सिंपल पढ़ा जितने दिन जितना पैसा यूज किया उतने दिन का क्या लगा दो? इंटरेस्ट लगा दो। यही पढ़ा है। चेक करो जैन का बिजनेस कितने से शुरू करा जैन ने कितने लाख से बिजनेस शुरू करा? 15 लाख। तो 15 लाख का कितना परसेंट मेरे बच्चों? 10%। वो 15 लाख कितने महीने रहा? अप्रैल, मई और जून। सिर्फ कितने महीने? 3 मंथ्स। और 15 लाख के बाद जैन ने क्या करा? 1 लाख रुपए बिजनेस में से निकाल लिए। तो कितने बचे? 14 lakhs। तो 14 lakhs पर कितना? 10%। फॉर हाउ मैनी मंथ्स? फॉर 9 months। कैन यू टेल मी एवरीबडी, ये जो आगे लिखा है ड्यूरिंग द ईयर जैन विड्रू 50,000, क्या इसका कोई यहां से रेलिवेंस है?
नहीं, वो कौन सी ड्राइंग्स है? आउट ऑफ प्रॉफिट। और आउट ऑफ प्रॉफिट पे क्या कैलकुलेट होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। समझ आ गया? यही बता रही थी मैं कि ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट होता है आउट ऑफ प्रॉफिट वाली पे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होता है आउट ऑफ कैपिटल वाली पे। तो ये 1 लाख रुपए आउट ऑफ कैपिटल था, इसलिए यहां कैलकुलेट कर लिया। मुझे बताओ कितना आ रहा है दोनों को कैलकुलेट करके? टोटल बता रहे हो? ऊपर वाले का क्या आ रहा है? 37,500। ओके, इसका बताओ, कैलकुलेट करके बताओ। 1,05,000। अगर इन दोनों का, ये 9 महीने का ब्याज, ये 3 महीने का ब्याज, तो दोनों का टोटल कितना आ गया? दोनों को प्लस कर दो, कितना आ गया? 1,42,500। पहले जैन का आ गया, अब किसका निकाल लोगे? गुप्ता जी का। अब गुप्ता के लिए देखो, गुप्ता की ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? प्लीज चेक। गुप्ता की ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? 12 लाख। तो 12 लाख पे कितना परसेंट? 10%। और कितने महीने के लिए रहा ये? सिर्फ 3 महीने के लिए। उसके बाद गुप्ता जी ने क्या करा? चेक करो। गुप्ता इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल ऑफ 2 लाख। गुप्ता ने 2 लाख रुपए और लगा दिए, तो 14 से आपकी कैपिटल विल बिकम व्हाट? बताइए, 14 से आपकी कैपिटल कितनी हो जाएगी? अरे बोले, बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? एग्जैक्टली 2 लाख रुपए और बढ़ जाएगी। तो ये कितना हो गया गाइस? 14 लाख। 14 लाख पर कितना परसेंट मेरे बच्चों? 10%। फॉर हाउ मेनी मंथ्स? फॉर हाउ मेनी मंथ्स? फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 9 मंथ्स। सो रहे हो क्या? इंटू 9/12। टेल मी गाइस, फटाफट से बताइए गुप्ता का अमाउंट। ये 30 और ये 1,05,000। देख रहे हो कितनी जल्दी बताया बच्चे ने? टोटल बता दो। 1,30,000। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, मेनली बस यही कैलकुलेशन थी मेरे बच्चों। अब यहां पर फटाफट से क्या करेंगे बताइए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्लेस्ड ऑन विच साइड? वेरी गुड, क्रेडिट साइड। यहां पर लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन। प्लीज फोकस, डू नॉट राइट IOC, नहीं तो मिलेगा बड़ा जीरो। पूरा लिखना होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और वर्किंग नोट में यहां पे प्रॉपर्ली लिखोगे 1,42,500 एंड 1,35,000। क्लियर टू यू ऑल पीपल और नॉट? वेरी नाइस। फटाफट से आगे पढ़िए, फटाफट से पढ़िए। आगे क्या लिखा है? ड्यूरिंग द ईयर जैन विड्रू 50 एंड गुप्ता विड्रू 60। 50 और 60 ये क्या है? ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट? वेरी गुड, आउट ऑफ प्रॉफिट। तो आउट ऑफ प्रॉफिट कहां जाएगा बताइए? डेबिट साइड टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। कितना आएगा गाइस? टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। कितना? जैन में जैन का, गुप्ता में गुप्ता जी का। 50 और 60। क्लियर टू यू ऑल? कोई कंफ्यूजन तो नहीं गाइस? आगे बढ़िए प्लीज। आगे क्या कह रहा है गाइस? आगे कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज 18% पर एनम। बट फटाफट से बताओ, 50,000 पे 18 और 60,000 पे 18, बोलो हाँ या ना? भाई वर्किंग नोट नंबर 2 बना लें। वर्किंग नोट नंबर 2 किस चीज का बनेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में बताओ जैन का बताइए। आर्यमन आप बोलिए, जैन की ड्रॉइंग्स कितनी थी? अब बच्चा कहेगा मैडम 1 लाख रुपए भी तो थी। वो 1 लाख रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए थी, क्योंकि वो ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है। 50,000 पे कितना आ गया? 9 आ गया। कर दी ना गलती? क्या सीखा था? जब रेट के साथ पर एनम हो और डेट गिवन ना हो तो उसका क्या करना पड़ता है? 6/12। यही करके आना पेपर में, तुम तो भूल जाते हो। जैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के रेट के साथ आपको पर एनम दिखेगा उसे अंडरलाइन कर लेना है। अगर डेट है तो बच गए, डेट नहीं है तो 6/12 एवरेज हो जाता है। कल भी सीखा था, आज फिर से बताया। गुप्ता जी की 60,000 का 18%। अगर मान लो वो बता दे 1 जनवरी को निकाला तो 3 महीने का लगा दोगे, बट क्योंकि गिवन नहीं है इसलिए एवरेज। 6/12 क्यों लेते थे याद है ना? एवरेज ले लेते थे ना पहला दिन ना आखिरी दिन, बीच का दिन। कितना आ गया बताइए? 5,000 उठा के लिख दो।
कहाँ लिखूं, क्रेडिट में डेबिट में? वेरी गुड, डेबिट में। किस नाम से? टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। मेहनत की है तो बताओ वर्किंग नोट नंबर 2 में कितना कितना 40, 500 और 50, 400। फटाफट से देखिए क्या क्वेश्चन में कुछ और है, प्लीज चेक करिए। बस खत्म हो गया क्या या कुछ और है? डिविजिबल प्रॉफिट दे रखा है 72 और 48। डिविजिबल प्रॉफिट कहां जाएगा बताइए? क्रेडिट साइड। किस नाम से? वेरी गुड, बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बोलिए कितना? 72 एंड 48। क्या क्वेश्चन में कुछ और है? प्लीज चेक। क्या क्वेश्चन में कुछ और है? नहीं। फटाफट से इस अकाउंट को क्या कर देंगे? क्लोज। बैलेंस करके बताइए यहां बैलेंसिंग फिगर क्या आ रही है गाइस? टू बैलेंस, कैरी डाउन और टेल मी द अमाउंट। 1,60,000 एंड 1,17,600। टोटल बता दीजिए। और ये क्या ये क्वेश्चन ट्रिकी था? मैंने बहुत तसल्ली से कराया, ये और भी जल्दी हो जाता, बट क्योंकि मुझे एक बार आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन याद दिलानी थी कि ड्राइंग्स अगर आउट ऑफ प्रॉफिट है तो वो आईओडी कैलकुलेट कराएगा, और अगर आउट ऑफ कैपिटल है तो वो आईओसी कैलकुलेट कराएगा। क्लियर टू एवरीबडी और नॉट? समझ आ रही है बात? बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने क्वेश्चन कर लिया, अब ध्यान से देखेंगे हम लोग, करेंगे गाइस जर्नल एंट्रीज। क्या करना है हमने? जर्नल एंट्रीज। ध्यान से समझेंगे, जितना हमने पिछली 2 क्लासेस में कवर किया कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा, पार्टनर्स का कैपिटल या करंट अकाउंट कैसे बनेगा, अब आपको जर्नल सोचनी है और ध्यान से सीखेंगे। स्लाइड्स शेयर कर दूंगी मैं तुम लोगों के साथ, कॉपी कर लेना घर पर। अभी सिर्फ अपना ये दिमाग चलाना है। स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज। अब जर्नल एंट्रीज में कौन से चैप्टर की जर्नल एंट्रीज कर रहे हो? फंडामेंटल्स की। तो सबसे पहली जर्नल एंट्री, जिस पैटर्न में आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो, सेम उसी पैटर्न में जर्नल को सोचना है। जैसे जब तुम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो तो मैंने आप लोगों को बताया सबसे पहले क्या आएगा यहां पर? नेट प्रॉफिट। यही सिखाया ना? तो सबसे पहली एंट्री नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की बनेगी। तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग नेट प्रॉफिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट? क्या जर्नल एंट्री बनेगी? एक बार सोचिए, P&L एप्रोप्रिएशन में कौन सी साइड जा रहा है? क्रेडिट साइड। और ये कौन से अकाउंट से आ रहा है? P&L अकाउंट से। क्या जर्नल एंट्री बनी मेरे बच्चों? P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। वेल डन, कीप इट अप। सारी जर्नल एंट्रीज आप खुद ही बना लेंगे। देखिए, P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। क्या आ जाएगा मेरे बच्चों? बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू P&L एप्रोप्रिएशन। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? पहली एंट्री क्लियर है सभी को? दूसरी एंट्री होती है हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा पॉइंट है मेरे बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका खर्चा है या इनकम? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, इनकम है? एक्सपेंस। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट होना चाहिए, क्रेडिट? डेबिट। अब देखना कैसे सोचते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्योंकि हमारा खर्चा है इसलिए क्या हो जाएगा चीतो? डेबिट। और वो हमारी कैपिटल को बढ़ाता है कम करता है? बढ़ाता है। इसका मतलब कैपिटल क्या हो जाती है? क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या बनी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, या फिर अभी अभी पढ़ाया आपने कैपिटल या करंट। करंट कब यूज करेंगे? कौन सी कैपिटल के केस में? इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल।
ये हमारा करंट अकाउंट कब यूज करेंगे? इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अगर दो पार्टनर्स थे तो आंसर आएगा आईओसी डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत? इंटरेस्ट रिकॉर्डेड, ये हमारी किस चीज की क्या नरेशन आएगी इसकी? इंटरेस्ट रिकॉर्डेड। अब गाइज इसी इंटरेस्ट को आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में क्या करोगे? ट्रांसफर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की दो एंट्रीज बनेंगी मेरे बच्चों। पहली इंटरेस्ट टू कैपिटल रिकॉर्ड करने की, दूसरी अब सोचो जरा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आईओसी क्या होता है? डेबिट। तो नेक्स्ट एंट्री बनेगी इसकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रैक्टिकली आपने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट किया और जो आपने क्रेडिट किया वो ऑटोमेटिकली आईओसी अकाउंट क्या हो गया? खत्म। और वही एंट्री रह गई जो आप सोच रहे थे कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन तो डेबिट हो जाएगा, पार्टनर्स में क्रेडिट हो जाएगा, बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड। तो मैडम एक ही एंट्री नहीं डाल सकते? नहीं डालनी। प्रैक्टिकली दोनों एंट्रीज की डेट्स अलग होती हैं, समझ आ रही है? तो आप यहां पर दो ही एंट्री डालकर आएंगे, पहली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल और दूसरी इंटरेस्ट ट्रांसफर करने की, जो कि क्या डलेगी चीतो? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू आईओसी। समझ आया या नहीं? क्लियर है सभी को? अब क्या करेंगे गाइस? अगला तीसरा पॉइंट, पार्टनर की सैलरी और कमीशन। कोई भी बता सकता है, बताइए। पार्टनर्स की सैलरी या कमीशन, खर्चा है इनकम? खर्चा। तो सैलरी और कमीशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और कैपिटल क्या कर जाती है? बढ़ जाती है। तो क्या जर्नल एंट्री बनी? पार्टनर्स सैलरी या फिर कमीशन अकाउंट डेबिट टू, बोलो, करेक्ट, टू पार्टनर्स कैपिटल। अब आपको याद रखना है कैपिटल या फिर करंट। ये एग्जाम में याद रखना, अगर फिक्स्ड है तो करंट आएगा और फिर इसे क्या करोगे? ट्रांसफर। तो इसी की दूसरी एंट्री क्या डलेगी चीतो? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी या कमीशन। क्लियर? बीइंग सैलरी ट्रांसफर्ड। डन एवरीबॉडी? समझ आया सभी को? चौथी क्या होती है हमारी एप्रोप्रिएशन? फोर्थ एप्रोप्रिएशन कौन सी होती है गाइस? रिजर्व्स। चलो नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। नेक्स्ट चार हमारी आईओसी, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन और रिजर्व्स, तीन की एंट्री सीख ली। फोर्थ हमारी कौन सी होती है गाइस? रिजर्व्स। रिजर्व की एंट्री बताओ, रिजर्व की एंट्री बताओ। पहले बताओ क्या रिजर्व पार्टनर में बांट रहे हो? अभी तो बना रहे हैं यार। ये बांटते तो कब है? जब एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगा, डेथ होगी, मतलब जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। बोलो हाँ या ना? अभी तो सिर्फ इसे क्या कर रहे हैं? क्रिएट। और रिजर्व क्योंकि पार्ट ऑफ प्रॉफिट है, क्रिएट करोगे तो रिजर्व क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और कौन सा अकाउंट डेबिट होता है? पी एंड एल। इसका सिर्फ एक एंट्री डलती है, क्या मेरे बच्चों? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। समझ आया या नहीं? ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता इस वाले चैप्टर में, क्योंकि ये रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम बटेगा। आज तो ये बन रहा है, आज तो हम इसे रिटेन करके रख रहे हैं पैसे को फ्यूचर के लिए। बीइंग रिजर्व्स क्रिएटेड। क्लियर टू यू ऑल? समझ आ रहा है बच्चों या नहीं? पक्का? सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री जो इस चैप्टर में, इससे अगले चैप्टर में, उससे अगले चैप्टर में, किसी भी चैप्टर में पूछ सकता है, प्रॉफिट बांटने की, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। बोलिए, प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाता है या कम करता है? इसका मतलब कैपिटल और करंट अकाउंट हो जाएंगे क्रेडिट। और कौन से अकाउंट से बढ़ता है? वेरी गुड, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। तो जर्नल एंट्री क्या बन गई मेरे बच्चों? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या
करंट अकाउंट बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। समझ आया या नहीं? किसी को डाउट तो नहीं है गाइज? यहां से 6 नंबर के क्वेश्चन में या 4 नंबर के क्वेश्चन में क्या आ सकता है? एक जो अभी सीबीएसई 2025 का क्वेश्चन किया, सिर्फ करंट अकाउंट बना दो, या एक कल क्वेश्चन किया सिर्फ पी&एल एप्रोप्रिएशन बना दो, या फिर सिर्फ जर्नल डाल दो। 3 पैटर्न में क्वेश्चन आ सकता है, पी&एल एप्रोप्रिएशन बना दो, या सिर्फ कैपिटल बना दो, या जर्नल बना दो। तो आपको हर तरीके से तैयार रहना है। डन एवरीबॉडी? लास्ट एंट्री, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। नहीं, लास्ट नहीं है, इसके अलावा लोन की भी रह रही है अभी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एक्सपेंस है या इनकम? बहुत बढ़िया। कैपिटल को बढ़ाता है या कम करता है? जर्नल एंट्री क्या बनी? पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स के रूल से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या हो जाएगा? क्रेडिट। याद आ रहा है सर? तो पहली एंट्री क्या बनी मेरे चीतो? जैसे मान लो ए और बी का आईओडी था, तो हम यहां पर लिखते एज कैपिटल। अच्छा, उस वाले क्वेश्चन में जो अभी हमने किया था जैन और गुप्ता वाले में, उसमें एंट्री क्या डलती? जैन्स करंट अकाउंट डेबिट, गुप्तास करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 4,500 और 5,400। याद आया? चलिए, पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू, बोलो बोलो, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। यहां हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को क्या किया है? रिकॉर्ड। क्रेडिट नहीं निकम्मो, यहां रिकॉर्ड किया है। और अब रिकॉर्ड कर दिया, अब इसे क्या करेंगे? ट्रांसफर। और पी&एल एप्रोप्रिएशन में कौन सी साइड जाता है? क्रेडिट साइड। तो यहां जो इसे डेबिट किया है, अब यहां पर ये हो जाएगा, हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बिल्कुल सही बात है। बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ट्रांसफर्ड। क्लियर टू यू ऑल पीपल और नॉट? समझ आया सभी को? पक्का? अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, और वो है गाइस इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। एक बात मेरी अपने दिमाग में फीड कर लीजिए, कैपिटल अकाउंट का लोन से लेना देना नहीं होता। ये आप डिसोल्यूशन में भी पढ़ चुके हो। हमारी कैपिटल अलग है, लोन अलग है, क्योंकि कैपिटल सब पार्टनर्स ले आते हैं, बट जब जरूरत पड़ती है तो उनमें से कोई एक या दो पार्टनर एक्स्ट्रा क्या लेते हैं? बर्डन, ऐसे कह सकते हो, एक्स्ट्रा रिस्क लेते हैं कैपिटल लगाकर, लोन लगाकर, सॉरी, लोन देकर। तो पार्टनर्स लोन इज गिवन ओवर एंड अबव देयर कैपिटल। तो द पर्सन हु इज गिविंग दैट लोन, वो ज्यादा रिस्क ले रहा है बाकी पार्टनर्स से। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, दोनों ने कैपिटल लगा रखी है और बी ने लोन भी दे दिया, तो रिस्क कौन ले रहा है ज्यादा? बी। तो जब बी रिस्क ले रहा है मेरे बच्चों, तो बी का जो रिस्क है उसकी वजह से हम कहते हैं लोन की दुनिया बिल्कुल अलग है। इसी वजह से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन तो एप्रोप्रिएशन मानते हो, पर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को क्या मानते थे? चार्ज। क्योंकि हम कहते थे यार ये हमें देना ही देना है, सामने वाले पार्टनर को हमें ये इंटरेस्ट ऑन लोन क्या करना है? देना ही देना है। और जो चार्ज होता है वो पी&एल में जाता है, पी&एल एप्रोप्रिएशन में जाता है, पी&एल में जाता है। तो सबसे पहले हमें कैसे सोचना है मेरे बच्चों कि इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, मिलना है? देना है, ब्याज हमें पे करना है। तो हमारे लिए क्या है गाइस? वो खर्चा। तो इसीलिए खर्चे को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। बिल्कुल सही बात है। जैसे मान लो बी ने लोन दे रखा है ना, तो हम ऐसे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन बीज लोन, इंटरेस्ट ऑन बीज लोन अकाउंट। क्या कैपिटल में डाल सकती हूँ? कैपिटल का लोन से लेना देना नहीं है। लोन इज गिवन ओवर एंड अबव द कैपिटल एंड द पर्सन हु इज गिविंग द लोन इज बियरिंग मोर रिस्क। इसीलिए इंटरेस्ट क्या है? चार्ज है। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, क्या लिखूं? कैपिटल या लोन? यस, टू पार्टनर्स लोन अकाउंट।
मतलब अगर बी ने लोन दे रखा है उस पर आप ब्याज दोगे तो जर्नल एंट्री डालोगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बीज लोन अकाउंट, पूरा नाम आएगा इंटरेस्ट ऑन बीज लोन टू बीज लोन, कैपिटल नहीं आएगा। समझ आया या नहीं? ये आया इंटरेस्ट रिकॉर्ड करने की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन लोन रिकॉर्डेड। अगर सिर्फ इसकी एक ही एंट्री डाली तो फिर से नंबर कट। भाई साहब इसे लास्ट में क्या करना पड़ता है? ट्रांसफर। और जब इसे ट्रांसफर करेंगे तो मेरे को बताओ इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा चार्ज है या एप्रोप्रिएशन? चार्ज। चार्ज पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जाता है या पी एंड एल में? इसीलिए यहां एंट्री क्या डलेगी चीतो? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, being interest transferred to P&L account। समझ आया या नहीं? पर एक और ट्विस्ट है, क्वेश्चन में प्रॉफिट की जगह लॉस भी तो हो सकता है। भाई हमने पढ़ा डिविजिबल प्रॉफिट बांटने की जर्नल एंट्री होती है, ये क्या पढ़ी? P&L एप्रोप्रिएशन टू कैपिटल। यार जरूरी थोड़ी है प्रॉफिट ही हो, लॉस भी तो हो सकता है। क्या हो सकता है? लॉस। कितना? 8th पॉइंट, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करोगे अब। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लॉस को जब बांटोगे तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट या क्रेडिट? बहुत बढ़िया। क्रेडिट किसे करूं? वेरी गुड, क्योंकि लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू P&L अकाउंट। तो जर्नल एंट्री क्या बनी मेरे बच्चों? जर्नल एंट्री बनी पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। कौन से रेशियो में जाएगा ये गाइस? इस चैप्टर में ओल्ड न्यू का कोई चक्कर नहीं होता, एक ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। अगर होता है तो उसमें बांट देते हैं, अगर नहीं होता तो इक्वली बट जाता है। अगर मैं बात करूं तो चैप्टर 1 का हम 60% कोर्स खत्म कर चुके हैं। अब सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट्स बचते हैं, एक बचा है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर, एक बचा है पास्ट एडजस्टमेंट्स। जैसे ही हम ये 2 टॉपिक कवर करेंगे हमारा ये पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ठीक है गाइस, कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह।